विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने कमर कस ली है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने विधायक नैनपाल रावत के उस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर नैनपाल रावत को टिकट नहीं मिला तो पृथला के अंदर कमल नहीं खिलेगा। टेकचंद शर्मा ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका यह बयान 4 बजे से पहले का है या 4 बजे के बाद का, क्योंकि 4 बजे के बाद उनके बयान का कोई महत्व नहीं होता। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब इसके बाद हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गए। वहीं पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक व भाजपा नेता टेकचंद शर्मा ने भी अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया। टेकचंद शर्मा ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की। इस मौके पर टेकचंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव का संघनाद करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने की पूरी तरह तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से बुलावे पर आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा बनाकर तैयारी में जी जान से जुट जाए। वहीं उन्होंने मौजूदा विधायक नैनपाल रावत द्वारा दिए गए बयान, जिस पर उन्होंने कहा था कि यदि नैनपाल रावत को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो पृथला के अंदर कमल नहीं खिलेगा, इस पर उनका कहना था कि उनका यह बयान 4 बजे से पहले का है या 4 बजे के बाद का, क्योंकि 4 बजे के बाद विधायक नैनपाल रावत के बयान का कोई महत्व नहीं होता। वहीं टेकचंद शर्मा ने यह भी कहा कि इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कमल हर हाल में खिलेगा। इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं, चुनाव की रणभेदी बज चुकी है और ऐसे में अब चुनाव भी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होना विधानसभा, किस तरह की तैयारी रही? आपने तैयारी के लिए आपने खुद ही देखा होगा कि 22 घंटे के नोटिस पे और किसी फोन के बगैर ही इस तरीके से लोग यहाँ आए और हर 102 के 102 गांवों से लेकर के बाहर के भी कुछ सरदारियां हमारे यहाँ आई थी। उन्होंने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से माहौल है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि अगर 22 घंटे पे कोई नेता इस तरीके की सरदारी, इस तरीके के परिवार इकट्ठे करके दिखाए तो मैं मानूं। एक घोषणा भी आपने की है 2024 से 29 तक की योजना, किस तरीके से रहेंगे उनको लेकर के बातचीत करें। देखिए भाई साहब, जब तक कोई मिशन लेकर के, आज हमारे आजादी के जो दीवाने थे मिशन लेकर के चले थे तभी आजादी मिली थी। हमने 14 से 19 भी मिशन लेकर के चले थे कि अपने क्षेत्र को हर तरीके से विकास की आंधी बहानी है। आज हम 24 से 29 तक का अगर हर साल घर में बजट बनाते हैं, हर साल में सरकारें बजट बनाती हैं, क्यों ना हम 5 साल का अपना बजट बना करके चले, क्यों ना हम अपने आगे के लिए विकास के बारे में एजेंडा लोगों को बताएं, जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि भाई आगे क्या करना है, किस तरीके से हमारे क्षेत्र का विकास होना है। हमने आज उनको एक खाका बना करके दिया है और आगे विश्वास देते हैं कि चाहे कोई साथी हो, मैं किसी के बारे में नई बात नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास है, इससे एजेंडा दूसरा नहीं है। 2019 में भी आपने तैयारी की थी परंतु टिकट जो है वो नहीं मिली। अब 2024 की तैयारी कैसी है? टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आपने 19 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उन्होंने टिकट उस समय पर किसी कारणवश नहीं दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी में सेवा की, हमने अपने विश्वास, विकास और माहौल को लेकर के चले। कई बार हमारे क्षेत्र में कई बार छोटी मोटी बातें हुई तो उनका विरोध भी करना पड़ा। बाकी अब की बार जो सर्वे हुए हैं, जिस तरीके से लोगों ने मेरा कामकाज देखा है, जिस तरीके से लोगों ने मेरा व्यवहार देखा है, उसमें हम भी उम्मीद ये लेकर के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर हालत में टिकट भी मिलेगी और लोगों को साथ भी लेकर के हम चलेंगे। मौजूदा विधायक कहते हैं कि अगर मेरे को टिकट भाजपा ने नहीं दिया तो पृथला में कभी कमल नहीं खिलेगा, तो इसके बारे में क्या कहना? भाई साहब, उनके हिसाब से मैं बात नहीं करना चाहता। वो तो जन क्या क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने 4 बजे के बाद दी थी या पहले दी थी? ये शायद 4 बजे से बाद की है। 4 बजे के बाद की उनके स्टेटमेंटों को आप अच्छी तरह समझते हो, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना। थैंक यू। टेकचंद जी, आप आज यहाँ पर एक नारा दिया है कि टेकचंद शर्मा नहीं तो कोई नहीं, क्या कहेंगे? उनकी भावना है ये, उन्होंने कोई नेगेटिव वो नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वे टेकचंद शर्मा एक ऐसा आदमी है जिसको इलाके को विकास की विभूति में जो आगे बढ़ा सकता है, उस क्षेत्र के लिए उनकी भावना है। और साथियों ने अगर मान लो भावनात्मक रूप से कहा है तो मैं तो उनका दिल से शुक्रगुजार हूं कि हर तरफ से उनका इतना बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा क्षेत्र के प्रति उनका लगाव है और मेरे प्रति जो सम्मान है, मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।